आज की वीडियो वैट के बारे में। आप में से कई अमेज़न सेलर्स इस चक्कर में परेशान होते हैं कि अमेज़न का स्टैंडर्ड वैट लें या फ्लैट रेट वैट स्कीम लें और ये वैट चीज़ क्या है? यूके के अंदर ये वैट किस तरीके से चार्ज की जाती है? और आप इसको फर्दर एनालाइज़ करना चाह रहे हैं कि कौन-सी वैट से आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको वैट रजिस्टर्ड होना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो चलें सिस्टम पे चलते हैं और जाके एनालाइज़ करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे इनपुट वैट जो है और आउटपुट वैट, इसको थोड़ा-सा समझ लें क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आगे जाके यूज़ होनी है। अगर आप इसको भी से समझ जाएँगे तो आगे आसानी हो जाएगी। यूके में जो वैट होती है वो 2 तरीके से यूज़ होती है। एक होती है इनपुट वैट और एक होती है आउटपुट वैट। जो इनपुट वैट होती है उसका मतलब ये होता है जब भी आप बाइंग करते हैं यूके के अंदर, तो वो जो बाइंग करने में आपको कुछ वैट पे करनी पड़ती है जिसे आप चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उसको कहते हैं इनपुट वैट। मसलन आपका आइटम का कॉस्ट, अगर आइटम बाय किया यूके में, तो जिससे आपने बाय किया उसको आपने वैट पे की, क्योंकि जो एचएमआरसी है इस पूरी सप्लाई चेन में हर जगह से वैट कलेक्ट कर रही होती है। तो वो इसलिए जो आपको बेच रहा है आपका आइटम, जो कि आपने आगे बेचना है, जिसे आपने आइटम खरीदा उसको आप आगे बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो आपसे बेसिकली उस पर वैट चार्ज कर रहा है। तो वो जो वैट है वो इनपुट वैट कहलाएगी आपकी, क्योंकि आप उससे खरीद रहे हैं। लेकिन वो जो बंदा जो आपको बेच रहा है वो आउटपुट कहलाएगी। जब मैं आउटपुट में आऊँगा आपको समझ आ जाएगी। तो इनपुट वैट के अंदर सबसे पहले नंबर पे आइटम कॉस्ट, दूसरे नंबर पे जब आप आइटम की पैकेजिंग बाय करते हैं, अपना आइटम डिस्पैच करने के लिए, कुछ भी आपने भेजना है, कहीं पोस्ट करना है, बिग अमेज़न पे आप एज़ अ मर्चेंट बेच रहे हैं, तो आपने उसको भेजना है, तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर जो वैट चार्ज आपको होगी, जो आप पे करेंगे अपनी जेब से, वो कहलाएगी वो भी इनपुट वैट होगी। इस तरह आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे अमेज़न की जो पीपीसी है या एडवर्टाइजिंग है या फेसबुक कहीं पे भी करते हैं, तो वो आपसे चार्ज करते हैं सारे। तो उस एडवर्टाइजिंग पे भी आप वैट पे कर रहे होते हैं, वो वैट भी इनपुट वैट कहलाएगी क्योंकि आप पे कर रहे हैं। और कोरियर के ऊपर भी आपकी कहलाएगी, अगर आप रॉयल मेल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डीपीडी यूज़ कर रहे हैं यूके के अंदर, या दूसरी किस्म की आप कोरियर सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, इवन अमेज़न भेजने के लिए, वेयर हाउस के लिए आप कोई कोरियर सर्विस यूज़ करें, तो उसके ऊपर भी वैट चार्ज हो रही होती है। इस तरह और डिफरेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके, जिसके ऊपर, जैसे मसलन आप टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो होती है आपको एक वैट आप पे कर रहे होते हैं किसी को, सप्लायर को। तो वो जो पे कर रहे होते हैं उसको इनपुट वैट कहा जाता है, और ये वो वैट है जो आगे जाके आप क्लेम कर सकते हैं। जो आप पे कर रहे होते हैं यहाँ पर, वो आगे आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वैट का जानना ज़रूरी है कि इनपुट है क्या, क्योंकि आगे आपकी इसकी ज़रूरत आएगी। दूसरे नंबर पे यूके में जो वैट कहलाती है उसको आउटपुट वैट कहा जाता है। आउटपुट वैट वो है जब आप अमेज़न पे सेल करेंगे, आप कस्टमर से वैट जो लेंगे उसको कहते हैं आउटपुट वैट। इस तरह ईबे पे जो आप सेल करेंगे उस पे भी आप लेते हैं एटसी, ई कॉमर्स की जितनी सेल्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, या आप रिटेल की कोई भी सेल करते हैं वेयर हाउस में, शॉप में, या सर्विसेज प्रोवाइडर हैं यूके के अंदर, और आप वहाँ पे भी आप उसके ऊपर वैट देते हैं, तो इसको कहा जाता है आउटपुट वैट। जो आप सेल कर रहे हैं और कस्टमर से वैट ले रहे हैं वो आउटपुट है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, जब आप कोई आइटम बाय करते हैं आइटम कॉस्ट की सिनारियो में, तो आपकी वो इनपुट वैट कहला रही होती है, क्योंकि आप उसको पे कर रहे होते हैं वैट। लेकिन जो आपको बेच रहा होता है चीज़, आइटम, ठीक है, कोई भी जो आप अमेजोन में सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, वो उसके लिए वो आउटपुट है, क्योंकि वो आपसे कलेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। पर इसको सिंपल लफ्ज में समझने के लिए, वो वैट जो आप परचेजेस पे या एक्सपेंस पे आप पे करते हैं उसको इनपुट वैट कहा जाता है। और वो वैट जो आप, जब आइटम सेल होता है आपका और उससे कस्टमर से आप रिसीव करते हैं, तो वो आउटपुट वैट कहलाती है। ये सिंपल सी एक चीज़ है जो आपको समझ लेना ज़रूरी है। अब इनपुट और आउटपुट वैट की कहानी समझने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे ना वैट रेट्स के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यूके के अंदर बेसिकली वैट के रेट्स कितने हैं, क्योंकि कई लोग जो होते हैं सिर्फ दो रेट्स को जानते हैं आज तक, एक फ्लैट रेट और एक स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। अब लेकिन कई लोगों को नहीं पता कि जीरो रेट भी चीज़ है और रिड्यूस रेट भी एक यहाँ पे चीज़ है यूके के अंदर। तो मैं आपको ये सारी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको ये छोटी सी कहानी समझ आ जाए। यूके में कई ऐसे आइटम्स हैं जो अगर आप बेचें या खरीदें, ठीक है ना आपको इस पे इनपुट वैट पड़ती है, ना इस पे आपको आउटपुट वैट पड़ती है। अच्छा, आप एक जीरो रेटेड होते हैं, एक रिड्यूस्ड रेट होता हो गया, इसके बाद एक स्टैंडर्ड रेट है। ये तीन हैं जो मेन इसके यूके के अंदर चल रहे थे आज से पहले। स्टैंडर्ड रेट के अंदर 20% आप कस्टमर को चार्ज करते हैं, और ज़्यादातर सारे आइटम जो होते हैं वो स्टैंडर्ड रेट में क्वालिफाई करते हैं कि कस्टमर से 20% आप चार्ज करके
अमेज़न को दे रहे होते हैं। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक फ्लैट रेट स्कीम भी इंट्रोड्यूस कराई जो कि 7.5% जिसमें चार्ज होता है। पहले साल आपका 6.5% चार्ज होगा जब भी आप फ्लैट रेट स्कीम में क्वालिफाई करके इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ईयर आपसे सिर्फ 6.5% चार्ज करते हैं वो। नेक्स्ट ईयर से आपका मैं ये ई-कॉमर्स की सिर्फ मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ 7.5% है। अदरवाइज फ्लैट रेट स्कीम के अंदर मुख्तलिफ रेट्स हैं, 4% भी है, 5% भी है, 6% भी है, 6.5 भी है। तो डिफरेंट रेट्स हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस टाइम आपके साथ ई कॉमर्स सेल्स की बात कर रहा हूँ, अमेजोन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो अमेजोन के लिए 7.5% है रिटेल सेल्स के लिए। तो उस 7.5% रिटेल सेल्स के लिए है। तो आपने इस क्या कहते हैं, इस 7.5 आपने कस्टमर से 20% ही वैट लेना है। जब आप सेल करेंगे आइटम, उसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप अपनी प्राइस 20% के हिसाब से बेशक करें, लेकिन HMRC को आपने 7.5% वैट देनी है। ठीक हो गया? ये हो गया 7.5% वैट रेट स्कीम। और 7.5% वैट रेट स्कीम में सिर्फ एक छोटा सा इशू ये है कि सबसे पहले नंबर पे आपकी ईयरली जो टर्नओवर है ना, वो 150,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये पहले था 2 लाख या पता नहीं 2.5 लाख तक कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा 150,000 है इस टाइम मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये 25 फरवरी 2023 में बात कर रहा हूँ। माइट भी पॉसिबल अगले साल चेंज हो जाए, तो अपने हिसाब से आपने देख लेना है कि फ्लैट रेट वैट स्कीम की मिनिमम थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ईयरली आपकी सेल्स रेवेन्यू जो है वो 150,000 से कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो आप फ्लैट रेट में नहीं आएंगे, आप फिर स्टैंडर्ड रेट वाली स्कीम में जाएंगे। अगली चीज़ है नो इनपुट वैट क्लेम आप कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी आप इनपुट वैट क्लेम नहीं कर सकते। इनपुट कौन सी वैट थी? जो परचेजेस के ऊपर थी, पीछे जाके आप दोबारा देख लो, ये है इनपुट वैट। जब यूके के अंदर जब भी आप साल अपने 3 महीने बाद या क्वार्टर के हर क्वार्टर में जब आप वैट को पे करते हैं HMRC को, या वैट रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो उस पे आप आउटपुट वैट में से इनपुट को माइनस करके देते होते हैं। ये भी मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। तो इनपुट वैट बेसिकली आप निकाल देते हैं आउटपुट में से, तब आप करते उसको HMRC को पे कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में आप ये नहीं कर सकते, आप इनपुट वैट कोई क्लेम नहीं कर सकते। आपने जो सेल के ऊपर फ्लैट 7.5% मल्टीप्लाई करना है उसको, और उस फार्मूले को लगा के आपने उनको उनकी वैट प्रोवाइड कर देनी है। तो अब इसके साथ ना मैं आपको ये चीज़ फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि वैट जो होती है वो 2 किस्म की, एक होती है इंक्लूसिव रेट होता है, एक एक्सक्लूसिव रेट होता है वैट का। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि वैट आपने अंदर शामिल की हुई है जो आप कस्टमर को प्राइस शो करवा रहे हैं। और अमेजोन के अंदर नॉर्मली इंक्लूसिव रेट होता है। ठीक है, जब भी आप अमेजोन के ऊपर चीज़ बेचते हैं तो उस पर इंक्लूसिव रेट होता है यूके के अंदर, लेकिन अमेरिका के अंदर एक्सक्लूसिव रेट होता है। अमेरिका में क्या क्या होता है, जो उनका सेल्स टैक्स है उसके अंदर ये होता है कि जब आप अमेजोन पे कोई चीज़ सेल करता है तो अमेजोन उस पर कस्टमर टैक्स ऐड करके कस्टमर को शो कराता है और कस्टमर से टैक्स लेता है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स का डिफरेंट टैक्स है। ठीक है, उनका टैक्सेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की है अमेरिका की, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्स है, जिसकी वजह से अमेजोन को स्टेट वाइज टैक्स चार्ज करना होता है। इसीलिए वो एक आप एज अ लमसम एक टैक्स नहीं कर कस्टमर को शो ऐड कर सकते अपनी प्राइस के अंदर, वो अमेजोन ऐड कर देता होता है। ये हो गया अमेरिका। यूके के अंदर क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल सा है, 20% पूरे यूके में वैट चार्ज हो रही होती है तो नॉर्मली, तो इसलिए अमेजोन जो HMRC उसने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं की, उसने सिंपल कहा हुआ कि आप 20% अपने कस्टमर को चार्ज करो। ठीक है, आगे और अगर आप फ्लैट रेट स्कीम में हो तब भी आप 20% ही चार्ज कर रहे हो, लेकिन HMRC को आपने सिर्फ 7.5% देना है। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है अपने जहन में। तो अब मैं आपको एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, थोड़ी वैट इंक्लूसिव का फार्मूला बता देता हूँ, स्टैंडर्ड रेट का और फ्लैट रेट का, ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड रेट वैट इंक्लूसिव का फार्मूला, यानी 20% अगर वैट जो है वो इंक्लूडेड है आपकी सेल प्राइस में, तो उसका फार्मूला ये है कि सेल प्राइस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.20 से और डिवाइड कर देना 1.2 से। ठीक है, अब मसलन एग्जांपल के तौर पे अगर सेल प्राइस आपकी 10 पाउंड है, आप अमेजोन पे 10 पाउंड की चीज़ बेच रहे हो, तो वैट उसकी इस तरीके से कैलकुलेट होगी कि आपने 10 पाउंड को मल्टीप्लाई करना है 0.20 से, डिवाइड करना है 1.20 से, तो 1.67 पाउंड आपने वैट चार्ज कर रहे हैं उस टाइम कस्टमर से। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या बना कि 10 पाउंड आपने कस्टमर को बेची, माइनस उसमें से आपने वैट करनी है 1.67। अच्छा, लोग यहाँ कंफ्यूजन ये कर देते हैं, वो 10 को मल्टीप्लाई बाय 0.20 कर देते हैं, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। यूके के अंदर जब आप चीज़ सेल करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो आपकी वैट आपकी प्राइस में इंक्लूड होती है, सेल प्राइस में।
कभी ऐसा ना सोचना कि आपने 10 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 0.20 है, वो नहीं है। 10 पाउंड उसका करेक्ट फार्मूला ये है। कई लोगों ने गलत फार्मूलेशन की हुई आपको मैंने देखा है, मैंने कई लोगों को करते हैं, तो एक एक्चुअल ये है। अमेज़न की बात कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है? तो ईबे पे भी सेम यही सिनेरियो होता है। जितने मार्केट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस यूके के अंदर होते हैं नॉर्मली, तो आपने इसमें से निकाला, तो अब आपका बेसिकली प्रॉफिट ये बन रहा है ग्रॉस 1.67 आपने एचएमआरसी को वैट पे करनी है। तो कस्टमर को आप चार्ज करेंगे 10 पाउंड, ठीक है? कस्टमर को 10 करेंगे, 1.67 आपको पता है आपने उसको देनी है, तो आपकी कैलकुलेशन में ये होना चाहिए कि 10 में से 1.67 मुझे एचएमआरसी को देनी है, अगर आप 20% वैट के ऊपर है। अच्छा, अब वैट एक्सक्लूसिव फॉर्मूला क्या होता है? वैट एक्सक्लूसिव सिंपल है कि आपकी जो सेल प्राइस चार्ज करें मल्टीप्लाई बाय उसे कर देते हैं 0.20 से। तो जैसे अगर आपने 10 पाउंड की चीज़ बेची, तो वैट उसकी कैलकुलेट होगी कि 10 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 0.20 यानी 2 पाउंड आपको वैट पे करनी है। तो वो 2 पाउंड आपने बेसिकली फिर कस्टमर को जो कहेंगे बेचेंगे चीज़, वो आप 12 पाउंड की बेचेंगे, ताकि 12 में से 2 पाउंड आप एचएमआरसी को देख लें और 10 पाउंड आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा हो। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आप चलेंगे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो इसमें 2 पाउंड फैट है आप जो एचएमआरसी को दे रहे हैं, और कस्टमर से आप 12 पाउंड चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्राइस वैट एक्सक्लूसिव लगाई हुई है। कस्टमर के सामने 10 पाउंड शो हो रही होगी प्राइस, जब कस्टमर खरीदने लगेगा, चेकआउट पे जाएगा, तो 2 पाउंड ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा और कस्टमर को 12 पाउंड पे करने पड़ेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको जल्दी से दे देता हूँ। अब जैसे सेफ स्टोर है, यहाँ पे मैं अपनी लिया था मैंने स्टॉक रखने के लिए। इन लोगों ने मुझे बताया था कि जी मुझे जो उन्होंने अपनी प्राइस बताई ना टोटल, वो मुझे बताई 381 पाउंड है। उन्होंने मुझे कहा ये वैट एक्सक्लूसिव प्राइस है जी आपकी 381 पाउंड जो आपने हमें पे करने हैं। तो लेकिन वो 381 पाउंड वैक्स उन्होंने जब मुझे बताया, तो उसके अंदर फिर उन्होंने वैट ऐड की, उन्होंने 20% जब वैट ऐड की 70 पाउंड, तो वो 451 पाउंड बना। तो बेसिकली मुझे 451 पाउंड देना है उनको। और लेकिन उन्होंने मुझे जो कहा वो कहा 381 पाउंड, क्योंकि उन्होंने वो बिजनेस है, तो उन्होंने कहा कि आपको हम इसमें एक्सक्लूडिंग वैल्यू बता रहे हैं। लेकिन यही बात अगर वो मुझे यूं करते कि आपकी ये चीज़ हम 451 पाउंड की है और इसमें वैट इंक्लूडेड है, तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली वो वाला फार्मूला लगाना था, ये वाला। अगर वो मुझे बताते 451 पाउंड है इंक्लूडिंग वैट, तो मुझे ये वाला फार्मूला यूज करना था, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव वैट वाला। लेकिन अगर वो मुझे इस सिचुएशन में ये कहते हैं कि आपके पास जो प्राइस है वो 381 पाउंड है एक्सक्लूडिंग वैट, वैट हमने ऐड नहीं की, तो वो वैट फिर वो ऐड जब करेंगे और उसके बाद जो ये प्राइस, तो इस सिचुएशन में ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है? अब आपको मेरा ख्याल थोड़ी सी कहानी की समझ आ गई होगी। इसी तरीके से एक और दूसरा बिल भी देख लेते हैं। अब ये जो बिल है वर्जन वालों का आया हुआ है, वर्जन बिजनेस का मुझे। अब इस बिल के अंदर भी आप नोट करें, तो वो मुझे जो चार्जेस उन्होंने बताए थे, उन्होंने बताया था आपके 40 पाउंड हम आपसे चार्ज करेंगे। देखें ना, इसके साथ लिखा है एक्सक्लूडिंग वैट। लेकिन फिर उन्होंने इस 40 के अंदर प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 0.20 करके 8 पाउंड को ऐड किया, तो ये बना 48 पाउंड। तो मुझे 40 प्लस 8 पाउंड करके उन्होंने मुझे ये दी प्राइस। तो इस तरीके से कई बिजनेसेस वैट को इस तरीके से चलते हैं। जो बिजनेसेस को जब आपको कोई भी बंदा प्रोवाइड करता है सर्विस एज अ बिजनेस, तो वो आपको हमेशा प्राइस बताता है एक्सक्लूडिंग वैट, तो उसमें आपने फिर वैट मल्टीप्लाई बाय 0.20 करनी है। लेकिन अमेजोन में, क्योंकि आप तो अमेजोन सेलर है, ज्यादा आप अमेजोन जो प्राइवेट लेबल सेलर जो सिंगल कस्टमर्स को आप बेच रहे होते हैं, उसमें आपकी हमेशा इंक्लूसिव वैट फार्मूला लग रहा होता है। इसको नहीं आपने भूलना। तो आप जो प्राइस पे बेच रहे हैं, हमेशा मैं होलसेल की नहीं बात कर रहा, अमेजोन होलसेल की इस टाइम, मैं इस टाइम आपसे स्टैंडर्ड रेट अपना सिंपल कस्टमर जो आप नॉर्मल कस्टमर्स को एज अ प्राइवेट लेबल बेच रहे हैं उसकी बात चल रही है। तो उसमें आपने इंक्लूसिव रखना है। अच्छा, अब ये आपने चीज़ समझी। अब आगे चलते हैं, अब फ्लैट रेट वाली स्कीम पे जाते हैं। फ्लैट रेट स्कीम के अंदर आपको 7.5% वैट आप चार्ज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है, सेल प्राइस ये है, इंक्लूसिव का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अगर 10 पाउंड की आपकी चीज़ आपने बेची, तो वैट फिर आपने यूं कैलकुलेट करनी है कि 0.68 पाउंड आपने एचएमआरसी को देना है। ठीक हो गया? तो 10 पाउंड की आप चीज़ बेचें, अपने हिसाब से पूरे 10 की बेचें, लेकिन उसमें से अब आप सिर्फ 0.68 पाउंड पे कर रहे हैं एचएमआरसी को। ठीक है? तो कस्टमर को आप फिर भी 10 पाउंड ही चार्ज कर रहे हैं। अब एक्सक्लूसिव फार्मूला क्या है? एक्सक्लूसिव में सिंपल है, 10 पाउंड में से आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.075 को, यानी अगर आप एक्सक्लूसिव होगा तो आपने 0.75 चार्ज कर प्लस उससे चार्ज करेंगे, यानी 10.75 आप कस्टमर को चार्ज करेंगे और आपके पास 10 पाउंड प्रॉफिट के तौर पे आ रहा होगा। ठीक हो गया? ये छोटी सी चीज़ मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि आगे जाके इसका ज़रूरत आएगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम अपने सामने ये वाली शीट खोल लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं
लेट्स सपोज सेल प्राइस किसी आइटम की मुझे 10 पाउंड की मैंने अमेजोन के ऊपर लगाई हुई है, तो मेरी वैट जो इंक्लूसिव बनती है वो, अगर मैं ये एनालाइज करने जा रहा हूँ कि मुझे स्टैंडर्ड वैट रेट स्कीम जो कि 20% वाली है उसमें फ़ायदा हो रहा है क्वालिफाई करके, या फ्लैट रेट वाली स्कीम में जो कि 7.5% वाली है उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो अब हम ये जान लेते हैं, 10 पाउंड की मैं अगर चीज़ सेल करता हूँ और स्टैंडर्ड रेट का ये फार्मूला अगर लगता है उसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट पे बेच रहा हूँ वैट को, तो क्योंकि मेरा 85,000 जो है पाउंड, उससे थ्रेशोल्ड जो है वो अभी अभी भी रिसेंटली ऊपर गया है, तो अब मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि यूके के अंदर, क्योंकि क्राइटेरिया है 85,000 पाउंड आपकी सेल अगर इससे बढ़ जाए, ठीक है, और आप यूके बेस्ड हैं, ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया, और आप जो हैं 85,000 से आपकी सेल बढ़ जाए और आप यूके बेस्ड हैं, ऐसे सिनारियों के अंदर आपको जो है ना अपने आप को वैट रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप अपने आप को वैट रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपके सामने सिचुएशन आती है कि मुझे स्टैंडर्ड वैट लेना है या फ्लैट रेट वैट लेना है। तो ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आए किस वाली में आपको जाना है, और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद स्टैंडर्ड रेट जब आपने चार्ज किया 1.67, तो आपको अब ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 8.33 पाउंड का। ये 1.6 पाउंड आपने एचएमआरसी को दे देना है। और फ्लैट रेट स्कीम के अंदर आप 10 पाउंड अगर कस्टमर को चार्ज करते हैं तो 0.70 पाउंड आपने जो है आउटपुट वैट के तौर पे एचएमआरसी को देना है। आपकी जेब में 9.30 आएगा। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें, आपको ज़्यादा पैसे जो आ रहे हैं वो फ्लैट रेट में आ रहे हैं क्योंकि उसमें टैक्स 7.5% जो है। लेकिन थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी आपको। आपने इनपुट वैट को फैक्टर को कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था फ्लैट रेट स्कीम के अंदर आप इनपुट वैट के फैक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। आपने सिर्फ जो आउटपुट वैट है उसी को कंसीडर करते हुए एचएमआरसी को लमसम पैसे दे देने। उन्होंने ये वैट का सिस्टम आसान करने के लिए किया हुआ है, लेकिन ये ज्यादातर फायदेमंद उनके लिए जिनकी कॉस्ट, जिनकी इनपुट वैट थोड़ी होती है, जिनको पड़ती है, ये उनके लिए। लेकिन जिनको इनपुट वैट उनकी काफी ज्यादा है, उनको नहीं इस फार्मूले को वेल करना चाहिए कभी भी, उनको इसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ इनपुट वैट कैसे इफेक्ट करेगी आपके फाइनल प्रॉफिट के ऊपर, कैसे इफेक्ट लेके आएगी। मसलन अब ये जो आपने 10 पाउंड की चीज बेची, ये आपने 2 पाउंड की खरीदी थी, लेकिन उस 2 पाउंड के ऊपर आपने 20% वैट भी तो पे की ना। तो आपने बेसिकली वो आइटम जो आपकी फाइनल वैल्यू आपको पड़ी वो 2.40 पेंस की पड़ी, जिसमें से 40 पेंस जो है आपने उसके वैट के पे किए, ठीक है, बिजनेस से जिसे आपने खरीदी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इनपुट वैट होती है परचेजेज जो आप करते हैं शुरू में, यहाँ पे आइटम कॉस्टिंग में आपको बताया था जब आप बाय करते हैं किसी से तो आप उस पर वैट देते हैं। तो ये वैट वो है 0.40 आपने लेट्स सपोज 2 पाउंड की चीज़ खरीदी है। लेकिन इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस भी तो थे। अगर आपने टेलीफोन या ब्रॉडबैंड बिल लिया हुआ है, वेयर हाउस लिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी गैस है, पोस्टेज है, फोटोग्राफी आप करवा रहे हैं यूके में, पैकेजिंग सप्लाईज हैं आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए आइटम, अगर एज अ मर्चेंट या सेलर फुलफिल प्राइम बेच रहे हैं, अमेजोन एडवर्टाइजिंग है अगर आप कर रहे हैं जो कि आपको हर एक को करनी पड़ती है, अब उसमें भी वैट चार्ज करता है अमेजोन सब्सक्रिप्शन फी जो आपकी जा रही होती है, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी एक अमाउंट है 24-25 पाउंड जितनी प्लस वैट होती है, उस पर भी वैट होती है। तो वो सारी वैट अगर एक लेट्स सपोज हम कैलकुलेट करें और उसको पर यूनिट पे डिवाइड कर दें, जितनी वैट यहाँ पे हमने इन सारी कंपनीज ने, इसमें कुछ मिसिंग होगा एक्सपेंस और भी, वो भी आप इसमें खुद से ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे पर यूनिट आपने अपनी कैलकुलेट करनी है, फिर आपने देखना है आपको कितनी पड़ रही है। मैं इधर एक रफ फिगर ले रहा हूँ कि पर यूनिट वो वैट मुझे 0.05 पड़ रही है पर यूनिट के हिसाब से। तो टोटल इनपुट वैट मुझे कितनी फिर क्लेम करने में आएगी, 40 पेंस। मुझे ये जो कॉस्ट प्राइस जो मैंने आइटम शुरू में खरीदा 40 पेंस, उसमें मैंने वेट पैट पे किया था। उसके अलावा मैंने 0.5 जो वैट पे किया इन सारी कंपनियों को जिन जिन से मैंने वो अपने एक्सपेंस वगैरह मेरे जिनसे इंकर हुए, तो टोटल मुझे 0.45 पेंस जो है ना वो इनपुट वैट पड़ रही है। अब मैंने करना क्या है, अपनी ये जो आउटपुट वैट थी 1.67, इसमें से मैंने ये 0.45 माइनस कर देना, ठीक है। तो टोटल मुझे ये फार्मूला मैंने लिख भी दिया है कि स्टैंडर्ड वैट का जो एक्चुअल फार्मूला जो आप एचएमआरसी को एक्चुअली पे कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड वैट, वो आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट है। तो आपने 1.67 में से 0.85 माइनस करना है, तो आपके पास बना 1.22। और ये परसेंटेज कितनी बनी, ये आपकी 10 पाउंड की, जो 10 पाउंड की आप चीज़ जो आपने बेसिकली बेची, उसका ये 12.20% बना। यानी बेसिकली जब आपने बाहर मोटा मोटा देखा तो आपको पता चला आप इसका 20% है वैट, आपको स्टैंडर्ड वैट पे करनी है, आपको वो अच्छी लग रही थी। लेकिन जब आपने उसमें से इनपुट वैट निकाली तो पता चला ये तो 12.20 पेंस तक चली गई है आपकी परसेंटेज। रियलिटी में आप जो एचएमआरसी को है स्टैंडर्ड वैट में 20% नहीं पे कर रहे होते, आप बेसिकली उसको 12 से लेके 15% तक पे कर रहे होते हैं।
ठीक है, कईयों की 15 बनती है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है ये कितना है, ये एक्सपेंसेस पे और आपके आइटम कॉस्ट पे, ठीक है। अब कई एक्सपेंस आपके फिक्स हैं, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड बिल, वेयर हाउस का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारे फिक्स एक्सपेंस हैं, ठीक है। और ये आपका इवन अमेजोन सब्सक्रिप्शन फी भी फिक्स है। कई वेरिएबल हैं, एडवर्टाइजिंग वेरिएबल है, कभी भी आप कर सकते हैं, सप्लाईज डिपेंड करता है कितनी आइटम बिकी, पोस्टेज भी इसी तरह, फोटोग्राफी भी डिपेंड करता है जब आइटम नया आपने लगाया तब पे, पोस्टेज भी डिपेंड करती है जितने आपने बेचे पे। तो ये कई वेरिएबल एक्सपेंस हैं, ठीक है। तो वो वेरिएबल एक्सपेंस को आपने सारों को कंसिडर करते हुए आपने 3 महीने में या पिछले 2 महीने के आपके, अगर आप वैट के लिए थ्रेशोल्ड को अचीव कर चुके हैं 85% सेल को, आपने ये सारे एक्सपेंसेस अपने लिखने हैं, जिन जिन को आपने वैट पे की है वो लिखनी है। और उसके अलावा आपने कॉस्टिंग जो जो चीज़ें बाय की उसमें जो वैट पे की वो सारी लिख के आपने एंड में अपनी जो सेल प्राइस को मल्टीप्लाई 0.20 से करके, और जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो करने के बाद आपने देखना है आपको एक्चुअल में वैट कितनी देनी पड़ी है। तो अगर तो वो आपकी बन रही है ज़्यादा, जैसे अभी भी इधर 12.20% बन रही है, यहाँ पे तो सिर्फ 7.5% थी, तो इधर से आपको पता चला कि आपके लिए फ्लैट वैट रेट स्कीम अच्छी है स्टिल, ठीक है। क्यों? अभी भी आपको 12.20% देने पड़े हैं स्टैंडर्ड वैट की सिचुएशन में HMRC को, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 7.5% देने पड़े हैं। अच्छा, अब एक और सिचुएशन भी इसमें ऐड करूंगा मैं, ठीक है, वो आपसे कई लोगों से इग्नोर हो जाएगी। वो सिचुएशन क्या है? आप भूल गए कि हमारे पास जीरो रेटेड और रिड्यूस रेट भी तो आइटम्स हैं जो हम बेच सकते हैं। तो आप अगर कोई ऐसा आइटम Amazon पे बेच रहे हैं जो कि रिड्यूस्ड रेट या जीरो रेटेड है, अब जो जीरो रेटेड लेट्स सपोज आप बेच रहे हैं, अब आपको पता चला आपने लेट्स सपोज आपकी जो 85,000 आपने जो सेल की, हम एक मिसाल देते हैं, बल्कि आप 100,000 ले लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी 100,000 आपने जो टोटल सेल की उसमें से 50,000 सेल आपकी थी 20% वाली, ठीक हो गया। ये 20% हम कह देते हैं, ये 20% पे आपकी थी, और बाकी जो 50,000 थी वो आपकी 0% पे थी, ठीक है। ये दो सिचुएशंस आ गई। आपकी 1 लाख की टोटल सेल हुई, इधर मैं लिख देता हूँ, आपकी 1 लाख की सेल हुई, आप वैट थ्रेशोल्ड ब्रीच कर गए, उसके बाद आपने देखा कि 50,000 जो है सेल आपकी 20% स्टैंडर्ड रेट वाले आइटम थे, और 50,000 जो थे वो जीरो रेटेड थे। अब ऐसी सिचुएशन में आपने अब इनके ऊपर आपने वैट नहीं लगानी, लाख की सेल के ऊपर आपने सिर्फ 50,000 के ऊपर 20% वैट का फॉर्मूला लगाना है। और अब आपने चेक करना है कि एक्सपेंस निकालने के बाद 20% ये फॉर्मूला इस पर लगाने के बाद जो मेरी एंड में वैल्यू आ रही है क्या वो 7.5% से कम आ रही है। अगर तो आपकी फाइनल वैल्यू 7.5% से कम आ रही है, क्योंकि अगर आप इसी सिचुएशन में, ठीक है, अगर आप जीरो रेटेड भी आइटम है, अगर आप फ्लैट रेट में चले जाते हैं तो अब आपको इन दोनों पूरे 1 लाख के ऊपर 7.5% देना है, ठीक है। तो अब आपको इस पूरे 1 लाख के ऊपर 7.5% वैट देनी है। इसमें सेग्रीगेशन नहीं आप कर सकते कि जीरो रेटेड के ऊपर मैं ना दूं और इसके ऊपर जो 20%, इसमें आपने सब पे देनी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप जीरो रेटेड है या रिड्यूस रेट के कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेजोन पे, उस सिचुएशन में आपने ये कैलकुलेशन ज़रूर करनी है और चेक करना है कि जो जितने आइटम आपने उसमें अमेजोन पे बेचे हैं 20% वाले, उनको 20% फार्मूले से करके देखना है कि क्या वो ओवरऑल 1 लाख का कितना परसेंट बन रहा है। अगर तो वो 7.5 से कम बन रहा है तो आप फ्लैट रेट में मत जाएं, ठीक है, फिर आप स्टैंडर्ड रेट में रहें। तो मैंने भी अपनी जब कैलकुलेशन की थी तो मुझे पता चला, मैं अभी वैट रजिस्टर्ड अभी भी हुआ हूँ, तो मुझे पता चला कि मेरे तो ज़्यादातर जो है मुझे स्टैंडर्ड रेट सूट कर रही है, ये वाली मुझे फ्लैट रेट सूट नहीं कर रही। तो इसीलिए मैं अमेजोन सेलर होते हुए मैं स्टैंडर्ड रेट के अंदर गया हूँ, मैं फ्लैट में नहीं गया हूँ। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यूके में बैठे हुए हैं तो आपने इस चीज़ को ज़रूर समझ लेना है कि आपको किस सिचुएशन में आपको कौन सी वाली वैट आपको फ़ायदा देगी, ठीक है, फ्लैट रेट या स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आप यूके से अगर बाहर हैं तो यूके से जो बायर है, जो अमेरिका से इधर यूके में बेच रहा है, जो पाकिस्तान से यूएई से बेच रहा है, दुनिया में कहीं से भी यूके के अंदर बेच रहा है, यूरोप से इवन बेच रहा है, वो जो बंदा है उसके ज़्यादा चांसेस है उसको फ्लैट रेट शायद सूट करे, ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा भी कोई जीरो रेटेड प्रोडक्ट बेच रहा है स्टैंड और वो रिड्यूस्ड रेट प्रोडक्ट बेच रहा है, उस बंदे को भी चाहिए कि पहले अपनी कैलकुलेशन करके देखे कि मुझे फ्लैट रेट सूट करती है, स्टैंडर्ड रेट सूट करती है। हो सकता है उसको स्टैंडर्ड रेट सूट करिए, तो आंखें बंद करके आपने स्टैंडर्ड रेट में नहीं घुसना। तो ये जो मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है ये आपके लिए इनफ है इस चीज़ को समझने के लिए कि कौन सा वैट रेट आपके लिए बेहतर है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
हैव अ नाइस डे।